अब भी बगावत करोगे? जो हो गया सो हो गया। जानती हो ये सवाल बेतुका है और मैं तो हूं ही बेवकूफ। मैं ये भी नहीं जानती कि तुम्हारा संकल्प सच है या झूठ है। सच हो या झूठ, तुम्हें कभी मेरी परवाह नहीं थी। तुमने आज तक मुझ पर शक ही तो किया है और तुम ली को सब बता ही दोगी, या फिर तुम अपनी जान जोखिम में डालकर मुख्य शिविर में संदेश पहुंचा दोगी। क्या लगता है तुम्हें कि मैं जो कुछ भी करता हूं वो सब गलत है? क्या तुमने कभी सोचा है कि मैंने वो फैसला क्यों लिया? मैं सब जानती हूँ। महोदया फू युआन की बेटी हो। एक आदमी ने तुम्हारा भेस लेकर सम्राट से बातचीत की। मैं ये भी जानती हूँ। फिर क्या तुमने ये सुना कि तुम्हारे सम्राट जो मेरे पिता हैं, उन्होंने मुझे कभी अपनाया नहीं? तुम मानो या ना मानो, वो अब भी तुम्हारे पिता हैं और ये सच बदल नहीं सकता। फू, अपनी योजना रोक दो। अपने हाथ अपने ही रिश्तेदारों के खून से मत रंगो। रिश्तेदार? और तुम्हारे भाई रोंगची का क्या? हाँ, क्या तुम उसे अपना रिश्तेदार मानती हो? उसने तुम्हारा इस्तेमाल किया और इससे तुम्हें बहुत तकलीफ हुई। तुम्हारे सम्राट यानी मेरे पिता ने पूरे 5 साल तक मेरा पीछा करवाया। मुझे कभी परिवार का प्यार नहीं मिला। मेरे सामने कत्लेआम हुआ है। तुम चाहती हो कि मैं रुक जाऊं? क्या तुम्हें पता भी है कि उस समय मैं कितना हताश और कमजोर था? मुझे बस ऐसा लगता है कि निर्दोष लोगों को मारना जरूरी नहीं है। तुमने मुझसे पूछा था कि क्या मैं अपने भाई को परिवार मानती हूँ? हाँ, उसने मेरा इस्तेमाल किया, उन्हें चोट पहुंचाई जिन्हें मैं प्यार करती हूँ। पर मैं बदला लेने के लिए दूसरों की जान नहीं ले सकती, तो उसमें और मुझ में क्या फर्क रहेगा? सिपाहियों को हमेशा अपने देश की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन तुम्हारा बदला खून की नदियां बहा देगा। क्या इससे तुम्हें शांति मिलेगी? और अंत में तुम अपने ही पिता और भाइयों को मार डालोगे। और अगर तुम जीत भी गए तो बिना परिवार के तुम इस राज्य का क्या करोगे? अंत में मुझे जो भी मिलेगा वो कुछ ना होने से तो बेहतर ही होगा। वैसे भी वो मेरा भाई नहीं है और ना ही सम्राट मेरे पिता हैं। शुरू से मेरे पास कुछ नहीं था। मेरे लिए इससे बुरा और क्या हो सकता है? छोड़ दो। Hey! Woo! Ah! Wow! महाराज, ली नीचे उतरो बेटा। तुम इतने शरारती कैसे हो सकते हो? माँ के पास जाओ। माँ, ली आओ। कितना पसीना आ रहा है तुम्हें, जरा देखो तो। महाराज। पिताजी। अपना ली कितना अच्छा बच्चा है ना, मेरा लाडला बेटा। ले जाओ, अपनी माँ के साथ खेलो। हाँ। तुम्हें आराम करना चाहिए।
कौन है? शाह, तुम? पिताजी, 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 मैंने आपको निराश किया, मैंने आपको निराश किया। अगर मैं आपके साथ होता तो उन बदमाशों के हाथों मारे नहीं जाते पिताजी। सुनिए युवराज, आप शांति से शोक मनाइए। पिताजी, कृपया शांति से शोक मनाइए। आइए। क्या कर सकते हैं? हमारे सम्राट अब नहीं रहे, पूरा राज्य शोक मना रहा है। फिर भी हमें अभियान योजना के अनुसार चलना चाहिए। अब हमें गद्दारों और दुश्मनों से निपटना होगा। मेरा सुझाव है कि ताबूत को बगल वाले कमरे में रखें। सीमा पर ध्यान भटकाने के लिए कुछ सैनिकों को दूसरी जगह भेज दें। विद्रोहियों से निपटने के बाद हम सम्राट को आखिरी अलविदा कहेंगे। ठीक है, आपकी योजना पर अमल करेंगे। पिताजी, लंग्यान, जिस गति से हम बढ़ रहे हैं, हम राजधानी कब तक पहुंचेंगे? जी राजकुमार, 3 दिन की यात्रा बाकी है। घेर लो इसे। ये राजकुमारी रोंगली ने दिया है, राजकुमार ली को देने के लिए। ऐसा लगता है कि पूरी राजधानी अब फू के नियंत्रण में है। यहां तक कि शाही सेना भी उसकी आज्ञा का पालन कर रही है। फू ने ठान लिया है कि वो कमान किसी और को नहीं सौंपने वाला। अगर मेरा अनुमान सही है तो फू मेरे पिता के साथ कभी अभियान में गया ही नहीं। वो राजधानी में छिपा हुआ था अपने सैनिकों को तैनात करने के लिए। अभियान का नेतृत्व सम्राट कर रहे थे, वो इससे पीछे कैसे हट सकते हैं? जब जाओ यून पर सराय में हमला हुआ तो उसने किसी को मैनियाओं का भेष धारण करने के लिए कहा। वो फिर से वही चाल चल रहा है। उसने अपनी जगह किसी और को युद्ध पर भेज दिया। सम्राट को फू पर पूरा यकीन था कि वो ऐसी गिरी हुई हरकत जिंदगी में कभी नहीं करेगा। राजकुमार, अगर सेनापति फू इतने ही विश्वासघाती है तो ये आदमी उनका निजी अंगरक्षक है। हम इस पे भरोसा बिल्कुल नहीं कर सकते। ये जड़ से जुड़ा है। हो सकता है ये पहले से इनकी योजना हो। अगर मुझ पर भरोसा नहीं है तो अभी के अभी मुझे वो नक्शा वापस दे दीजिए। मैनिया अपनी जान दे देगी पर इस योजना को विफल नहीं होने देगी। जेट फैन को
किसी के हवाले नहीं होने दी। मुझे उस पर विश्वास है, इसलिए मुझे तुम पर भी विश्वास है। एक आदेश भेजो, हम दिन रात करके जोंगशान जाएंगे। लैंगियान, तुम एक टुकड़ी का नेतृत्व करोगे और हमारी मुख्य सेना में शामिल हो जाओ। सम्राट सुरक्षित रहने चाहिए, समझ गए? मैं समझ गया राजकुमार, आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। क्या तुम चल सकते हो? मैं ठीक हूं। उम्मीद है राजकुमारी के लिए भी होगा। मैं नहीं आऊं। कहीं तो मेरे पिता से तो नहीं मिली? पता नहीं तुम सुरक्षित होगी भी या नहीं। राजकुमार, आराम से बैठे रहो। धन्यवाद राजकुमार। अगर मैन्याओ तुम्हें ये नक्शा देने को तैयार है तो इसका मतलब है कि उसे तुम पर भरोसा है। राजकुमारी रोंगली ने मेरी जान बचाई, अब मेरी जिंदगी उन्हीं के लिए समर्पित है। वो जानता है कि तुमने उसे धोखा दिया, इसलिए वो तुम्हें ढूंढ रहा है। उन्हें सिर्फ इतना पता है कि मैंने धोखा दिया है, उन्हें आपके खत के बारे में नहीं पता। सैन्य महोदय रोंगली का पीछा कर रहा है। ये एक संयोग था कि उन्होंने मुझे ढूंढ लिया। तो फू पहले से ही जानता था कि मैन्याओ को सब कुछ पता था। अगर मैन्याओ अभी भी मुख्य शिविर में है और अगर वो मेरे पिता को सूचित नहीं कर पाई और फू के आदमियों ने उसे ढूंढ लिया तो ये उसके लिए है। राजकुमार, राजकुमार, क्या बात है? मुख्य शिविर में कुछ हुआ है क्या? राजकुमार, मैंने जांच की और शिविर में सम्राट की मुख्य शिविर में हत्या की गई है। सम्राट अब नहीं रहे। मुझे अफसोस है राजकुमार। हमें अफसोस है राजकुमार। किसने मारा उन्हें? फू द्वारा शव को राजधानी वापस ले जाने के बाद उनके अधिकारों ने आपको फंसाया। उनका दावा है कि आपने ये सब सिंहासन पाने के लिए किया है, इसीलिए आप शिविर गए और सम्राट की हत्या कर दी। फूचो। शाही दरबार अब उसके नियंत्रण में। युवराज ने हमें सम्राट के बारे में एक भी शब्द ना कहने का आदेश दिया है और शहर में प्रवेश करते ही आपको मार देने का आदेश दिया है। राजकुमार चैन भी नजरबंद है। राजकुमार, आपको राजधानी की स्थिति बदलनी होगी। आपको न्याय करना होगा। खलनायकों को सजा दीजिए। राजकुमार, मुझे ये मिला है जहां पर मुख्य शिविर लगाया गया था। सम्राट की लिखावट लग रही है। ली, मैं सेना के साथ आगे बढ़ रहा हूँ। लगा ये महत्वाकांक्षा मेरी पहुंच से बाहर है। मुझे नींद नहीं आ रही थी। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे सब भूलकर आपके साथ शामिल हो जाऊं। लेकिन चैन अभी भी छोटा है। मैं कुछ सालों तक उसके साथ रहना चाहता हूँ। जैसे कि तुम जानते हो, एक बार जब कोई व्यक्ति सिंहासन पर बैठ जाता है वो सब कुछ खो देता है जो कभी उसे प्यारा था। जब समय आएगा तो चुनाव करना मुश्किल होगा। ले, जब मैं सेना के साथ जुलूस लेकर निकला उस समय मैं यही सोच रहा था। जब चैन एक बच्चा था उस समय वो घोड़े की सवारी करना सीखना चाहता था।
लेकिन मुझे बहुत डर था कि वो उससे गिर जाएगा, इसीलिए मैंने उसे अपनी पीठ पर सवार होने दिया। उन दिनों मैं उसे अपनी पीठ पर सवार होने देता था, लेकिन अब मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूं। मुझे ये जिम्मेदारी भी उसके कंधों पर डालनी होगी। पिताजी, आपने मुझसे वादा किया था कि आप मेरे लिए दुनिया में शांति लाएंगे। आपने मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया? पिताजी, क्या आपकी मेरी मां से मुलाकात हुई? मैं जानता हूं कि उन्होंने आपको कभी दोष नहीं दिया, और अगर सच कहूं तो मैं समझता हूं कि आपके लिए कितना मुश्किल था, लेकिन मुझे आपको यह बताने का कभी मौका ही नहीं मिला। पिताजी, मैं आपकी जगह इस राज्य की जिम्मेदारी उठाऊंगा। मैं फू को उसके विश्वासघात की सजा दूंगा। मैं आपको न्याय दिलवा कर रहूंगा। आपकी मौत को जाया नहीं जाने दूंगा पिताजी। राजकुमारी, राजधानी मुसीबत में है। मासूमों की सुरक्षा के लिए आपको यहाँ लौटना ही होगा, लेकिन मुझे आपकी वापसी का डर है। मैं नहीं चाहती कि आपको चोट लगे। मैं आपको लड़ाई झगड़ों से दूर रखना चाहती हूँ। अब मैं आपके लिए और क्या करूँ? राजकुमारी, के ने जाने से पहले आपको सलाह दी थी कि आपको सर्दी जुकाम ना हो और ना ही आप ज्यादा सोचें। और आप यहाँ खुली हवा में खड़ी हैं, ये करना आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। आप वो सब कर रही है जिसके लिए के ने आपको मना किया था। आप भी बिल्कुल के की तरह जिद पे अड़ जाती है। पहले कभी इतनी बात नहीं की। लिंगियों की तरह चिढ़ाना कब सीखा? राजकुमारी, औषधि तैयार है, ठंडी हो जाएगी। अब तुम जा सकते हो। जी। शाओ, क्या तुम मेरा एक काम करोगे? जी बताइए। जब तुम मेरे लिए औषधि लेने जाओगे तो वापस मत लौटना। राजकुमारी, मुझे डर है कि सेनापति फू आपको नुकसान पहुंचाएंगे। मुझे यहाँ रहकर आपकी सुरक्षा करनी चाहिए। हमारा पूरा महल कड़ी सुरक्षा में है, यहाँ तक कि बगीचा भी। अगर फू ने कुछ किया तो तुम भी उसका मुकाबला नहीं कर पाओगे। तुम अपनी जान भी गंवा सकते हो। लेकिन राजकुमारी, किसी भी हाल ये में जरूरी है। मेरी रक्षा से कई गुना जरूरी है।
राजकुमार ली को पता चल गया होगा। वो यहाँ पर आ ही रहे होंगे। जैसे ही वो यहाँ आ जाए, तुम्हें ये पत्र उन्हें खुद देना होगा। डरिए मत, मैं शहर के द्वार पर निगरानी रखूंगा। एक और काम है, तुम अपना ख्याल रखना और लिंग्युए का भी। वादा करो जिंदगी भर उसका साथ दोगे। राजकुमारी, लिंग और मैं जीवन भर आपका साथ देंगे। मेरे साथ रहने से वो डर के माहौल में रहती है। उसे आराम का कभी समय ही नहीं मिला। उसे लगा जब तक वो मेरे साथ है यही उसका घर होगा, लेकिन अब ये तो बस एक कारागार है। खुशी है कि वो यहाँ से बच निकली। उम्मीद है वो यहाँ कभी ना लौटे। वैसे भी मेरा जीवित रहना मुश्किल है। किसी भी पल मेरी मौत हो सकती है। सम्राट को ना ढूंढ पाना मेरी गलती है और ना ही मैं आपकी औषधि ला पाया, लेकिन मुझे विश्वास है कि अगले 3 महीनों तक ये इलाज ढूंढ ही निकालेगी। मुझे बार बार चक्कर आ रहे हैं। ये जहर मुझे कमजोर कर रहा है और अब मेरे लिए 3 महीने भी जी पाना मुश्किल है। के लिए मुश्किलें मत बढ़ाओ, यही मेरी नियति है। तो तुमने मुझसे झूठ कहा। तुम ये जगह छोड़ना चाहती हो, इसलिए तुमने मुझसे झूठ बोला, है ना? तुम्हें जाना चाहिए। पहले तुम मुझे सच बताओ, या कोई यहां से बाहर नहीं जाएगा। ये सच है, मुझे जहर दिया गया है। वक्त कम है मेरे पास। तुम मेरे घर में हो, तुम्हें जहर कौन दे सकता है? अगर मेरा अंदाजा सही है तो तुमने जिस महाराज का जिक्र किया वो इसका भाई है। वही रोंगली को नुकसान पहुंचा सकता है और तुम हर महीने उससे औषधि लाते हो। तुम्हारे पास उपाय होना चाहिए। बताओ, इसका उपाय कहां है? बताओ। रुक जाओ। तुम इसे बेवकूफ बना सकते हो, लेकिन मुझे कभी नहीं। तुम ची के महाराज के जासूस हो। वो रोंगली को इतनी आसानी से मरने नहीं देगा। वो यहाँ से बहुत दूर है, इसलिए तुम्हारे पास इसका उपाय होना ही चाहिए। चुपचाप मुझे दे दो, या तो मैं तुम्हारे टुकड़े कर दूंगा। रोंगली! इसे मत मारो। राजकुमारी, मेरे लिए उनसे मिनती मत कीजिए। मुझे वो उपाय दे दो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। कसम से कहता हूं, मेरे पास नहीं है। शाओ मेरे भाई के लिए काम करता था। उसके पास कोई रास्ता नहीं था। इसने मेरे भाई का विश्वास खो दिया। इसके पास औषधि नहीं है। अगर तुम पहला वार ना करते तो ये हमला नहीं करता। कृपया इसे जाने दो। सेनापति, इस आदमी को पकड़ लीजिए। इसे जाने दो, हथियार डाल दो। अभी चले जाओ, मैं अपनी रक्षा कर सकती हूँ। लेकिन कहाँ ना जाओ। सेनापति, आपको चोट लगी है, इलाज करना जरूरी है। मैं ठीक हूं, तुम लोग जाओ। सेनापति जी, चलो यहां से।
मेरा यकीन करो, जिस भी कारण से उसने तुम्हें जहर दिया हो, मैं उसके पास जाकर उसका उपाय लेकर आऊंगा। अगर हमें पहले मिल जाती तो शायद कुछ हो पाता, लेकिन अब देर हो गई है। देर नहीं हुई है। अगर मुझे महाराज से इलाज नहीं मिला तो मैं राजकुमार ली के पास जाऊंगा। मैं के को तुम्हारे इलाज के लिए यहां वापस लाऊंगा। अगर वो भी काम नहीं आया तो मैं अपने सैनिकों को इलाज ढूंढने के लिए भेज दूंगा, किसी अच्छे वैद्य की तलाश में। के ने मेरी हालत का सच सिर्फ मुझे बताया है। जहर मुझे अंदर से खा रहा है। मेरे पास सबसे अच्छा विकल्प है दूसरी औषधि से अपनी जिंदगी बढ़ाना। जहर को हटाना नामुमकिन है, तो मेरे लिए इलाज ढूंढना बेकार है। इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। मैं तुम्हें झूठी उम्मीदें नहीं देना चाहती। मैं तुम्हें कभी मरने नहीं दूंगा। तुमने मुझसे कहा था तुम मुझे कभी माफ नहीं करोगी। तुम्हें इस्तेमाल करने के लिए और तुमसे झूठ बोलने के लिए और तुम्हें यहां कैद करने के लिए। तुम्हें जीना होगा, स्वस्थ रहो और जियो, तभी तुम मुझसे बदला ले पाओगी। मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है। मेरे पास जो समय बचा है वो खत्म होता जा रहा है, तो द्वेष करना बेकार है। हम पति पत्नी बन गए हैं, वो चाहे कुछ पल के लिए क्यों ना हो। हमारी कहानी लिखी जा चुकी है, लेकिन झील की घटना के बाद से मेरे मन में तुम्हारे लिए नफरत है। लेकिन अब जब मेरा समय बीता जा रहा है, मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहती हूँ। क्या तुम अपनी... मैं मानूंगा। आज तुम मुझसे जो भी मांगोगी वो दे दूंगा। सच कह रहे हो? क्या तुम मेरे लिए नफरत छोड़ दोगे और बदला भी? हाँ, जब तक तुम मेरी बात मानोगी मैं अपना सब कुछ छोड़ दूंगा। क्या करना है? ये जगह छोड़ दो, मुझे अपना प्यार दो, मुझे जिंदगी भर तुम्हारा ख्याल रखने दो। मुझे उम्मीद है तुम अपना जवाब मुझे सोच समझ कर दोगी। गर्मी के दिन, सर्दी की रातें, अब से सालों बाद मैं हवा बन जाऊंगा और अगले जन्म में मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, कदम से कदम मिलाऊंगा। हम इस दुनिया को छोड़ देंगे। रोंगली, तुम मान गई हो? हाँ, मैं सहमति जता रही हूँ। मुझे पछतावा है। सच में पछतावा है। अगर हम समय को पीछे मोड़ सके... अगर हम समय को पीछे मोड़ सके, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तो मैं सारे गिले शिकवे पीछे छोड़कर तुम्हारे साथ चला जाता। हम छिपकर रह सकते थे, शायद हम जंगल में रहते, हम एक सामान्य जोड़ा बन सकते थे। उस छोटी सी नदी पर एक पुल होता, शांति का जीवन होता।
हर सुबह जब मैं तुम्हारे चेहरे पर सूरज की रोशनी देखता तो मैं तुम्हें जगा नहीं पाता। मैं चुपचाप तुम्हें देखता रहता और फिर तुम जाग जाती। मैं कुछ भी ना कर पाता, बस और बस तुम्हें देखता ही रहता। शांति और चिंताओं से मुक्त जीवन तुम्हारे साथ बिता सकती हूँ। शायद हम खाने जैसी छोटी छोटी बातों पर झगड़ते और फिर एक दूसरे को मनाते भी होते हैं। रोंगली, मेरी बात समझी? अगर मैं सेनापति ना होता तो मैं एक महान किसान होता। और अगर तुम राजकुमारी ना होती तो फिर तुम पकौड़ी बनाने के अलावा और क्या बना सकती थी तुम? वैसे एक बात कहूं तो मुझे सच में तुम्हारे बनाए हुए पकौड़े बहुत पसंद है। हर सूर्यास्त के समय हम हाथ पकड़े होते, तारों की रोशनी में हम एक दूसरे के साथ होते। समय बीत सकता है लेकिन हम दोनों का साथ नहीं। ऋतु दर ऋतु, साल दर साल, इतने सालों के बाद मेरा चेहरा झुर्रियों से भरा होगा और तुम्हारे लंबे सफेद बाल होंगे। हम अपने बच्चों को अपनी कहानियां सुनाएंगे। वो नन्हे मुन्ने हमारे जीवन को सादा और नीरस समझेंगे, लेकिन हमारा सादा जीवन और शांति बड़ी कीमत चुका कर आई है, बहुत बड़ी कीमत। मेरे लिए ये जीवन इस दुनिया की किसी भी चीज से ज्यादा कीमती है। जैसे मेरा बचपन बीता वैसे ही आगे की जिंदगी हो। जब हम बूढ़े हो जाएंगे मैं तुम्हारा चेहरा नहीं देख पाऊंगा और तुम सुन नहीं पाओगी मेरे प्यार का इजहार। लेकिन मुझे लगता है हमारे प्यार का सबसे अच्छा रूप होगा हमारा अंत तक साथ में रहना। रोंगली, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। मैं इस जीवन में तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, लेकिन मैंने तय कर लिया है कि मैं तुम्हारे साथ परलोक तक जाऊंगा। हम दोनों के लिए समय कम होता जा रहा है, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूं अगले जन्म में मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। उस वक्त इस जीवन के बारे में भले ही तुम्हें कुछ भी याद ना हो, लेकिन हम दोनों एक नई शुरुआत करेंगे। तुम्हारा इंतजार करूंगी। अगर तुम मुझे ढूंढ भी ना पाओ तो मैं फिर भी इंतजार करती रहूंगी।
सेनापति। हाँ बोलो। महोदया रोंगली। रोंगली के बारे में मैं जानता हूँ, मुझे मत बताओ। जी, मुझे बस उन्हें। ठीक है, अब जाओ। जी। रोंगली, क्या तुम सचमुच मेरे साथ चलोगी? क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए जगह है? जाओ। तुमने मुझे क्या बुलाया? आइए। सेनापति, मैंने फैसला ले लिया है। माफी चाहती हूँ, बाद में आती हूँ। रोंगली, रोंगली! 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 मेरा जवाब है। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी बात समझ पाओगी। तुमने अभी जो देखा वो पूरा सच नहीं है। मैं कल रात नशे में था, मुझे लगा कि वो तुम हो। स्पष्टीकरण की जरूरत नहीं है, तुमने गलत नहीं किया। मैं ही पत्नी के रूप में नाकाम रही। सच में मुझे वो तुम तुमसे लगी। झूठ नहीं कहूंगी, इसलिए मैं अपना फैसला बता रही हूँ। मैं अपनी जान भी दे सकती हूँ, तुम जहाँ चाहोगे मैं वहां आ सकती हूँ, लेकिन मेरा दिल सिर्फ ली का है। तुम झूठ बोल रही हो। इसी वजह से तुमने मुझे गलत समझा, इसलिए अब तुम मुझे ठुकरा रही हो। पर मेरी मैंने बात... तुम्हें गलत नहीं समझा है। मेरा जवाब हमेशा से एक ही रहा है। मैं कितना बेवकूफ था, मुझे पता होना चाहिए था। तुम कभी मेरी परवाह नहीं करोगी। तुम्हें मेरे कुछ भी करने से फर्क नहीं पड़ता जब तक कि मैं राजकुमार ली को नुकसान पहुंचाने के बारे में ना सोचूं। तुम सिर्फ मेरी बात मान गई, मेरे प्रस्ताव के बारे में इतना सोचा और यहां मेरे पास आई, क्योंकि सब कुछ उसकी वजह से है। मैं भी कितना नादान हूं कि तुमने जो कुछ भी किया वो मेरे लिए था। क्या तुम्हें याद भी है कि तुमने मुझे कब अपना पति कहकर बुलाया है? याद है? उस दिन ली तुम्हें जबरदस्ती ले जाने आया था और तुमने झूठ बोला ताकि तुम्हारी बीमारी उससे छिप सके। तुमने मेरा इस्तेमाल किया, तुम मेरे सामने दौड़ी चली आई। मुझे अपना पति मानकर तुमने उस दिन मेरी रक्षा की। तुमने जो कुछ भी किया उसके बाद मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम्हारा एकमात्र मकसद है कि उसे तुम्हारी वजह से जरा सी भी तकलीफ ना हो। बताओ, मैं आखिर उससे नफरत कैसे ना करूं? अगर तुम्हें नफरत करनी ही है तो हमारे इस नसीब से करो। हम पति पत्नी हो सकते हैं लेकिन कभी प्रेमी नहीं हो सकते। ये किसी और के कारण नहीं है। राजकुमार ली के बिना भी परिणाम नहीं बदलता। तो रोंगली, मुझे अपनी किस्मत के लिए लड़ना ही होगा। जो व्यक्ति अंत तक तुम्हारे साथ रहेगा और तुम्हारे साथ मरेगा वो कोई और नहीं बल्कि मैं हूं। इस जिंदगी में हमारा साथ यही खत्म होता है।